हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन किया गए डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे हम 8 अक्टूबर का करंट अफेयर। देखेंगे क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला प्रश्न था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 में किस दिन मनाया गया है। तो ये मनाया गया है दोस्तों 5 अक्टूबर को। ठीक है, 2020 में दोस्तों ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है, नहीं तो ये अक्टूबर के पहले सोमवार वाले दिन मनाया जाता है। ठीक है, और 2020 में जो पहला सोमवार 5 अक्टूबर को पड़ा है, इसी वजह से ये दिवस जो है 2020 में 5 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि किस मंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान जो है वो शुरू किया है। तो ये किया है अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये अभियान शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि कौन सा हवाई अड्डा एएआई का पहला 100% मतलब 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो वो है पुडुचेरी का हवाई अड्डा, जो कि 100% सौर ऊर्जा पर चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि डीआरडीओ ने हाल ही में स्मार्ट प्रणाली के एक प्रशिक्षण उड़ान का आयोजन किया। इसे किस ऑपरेशन के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया था एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में निधन हो गए मुलायम सिंह यादव का पेशा क्या था, मतलब उनका प्रोफेशन क्या था। तो वो एक पॉलिटिशियन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि एआईसीसी ने बिजनेस आइकून को यानी किस बिजनेस आइकॉन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है। तो वो किया है उन्होंने रतन टाटा ने। ठीक है, ये ऐसा पहली बार है कि एआईसीसी ने किसी को भी अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन था कि आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को लाने के लिए किस प्रमुख खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म के साथ जो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो वो किया है स्विगी के साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये था कल करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व। तो ये दोस्तों मनाया जाता है हर साल 7 अक्टूबर को। ठीक है, तो विश्व कपास दिवस 2019 से 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है कपास के फायदों को मनाने से जो इसके गुण से लेकर उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और उपभोग को प्राप्त होने वाले लाभ तथा एक प्राकृतिक फाइबर के रूप में है। ठीक है, तो ये दिवस जो मनाया जाता है ये कपास के उपयोग, उसके जो भी चीजें हैं उससे क्या क्या चीज बन सकती हैं, उसके उसमें व्यापार में क्या क्या फायदा हो सकता है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस जो है 2019 से मनाया जा रहा है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1995 में, और इस संगठन के जो महानिदेशक है उनका नाम है रॉबर्ट अजवेंदा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि रसायन विज्ञान में 2020 के नोबेल पुरस्कार में किन दो लोगों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, विच टू पीपुल हैव बीन अवॉर्डेड द 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये दो है दोस्तों, एमिले कारपेंटर एंड जेनिफर ए डोना। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में 2020 का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, एम्यूअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को जीनेम संपादन के लिए एक विधि के विकास के लिए सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो एम्यूअल कारपेंटर और जेनिफर ए डोडना ने जीन प्रौद्योगिकी को सबसे तेज उपकरण में से एक जो है खोज की है, जिसे CRISPR या कैसनी अनुवांशिक कैंची भी कहते हैं। ठीक है, इनका उपयोग जो है शोधकर्ताओं द्वारा जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के डीएनए के अत्यधिक जो है उच्च परिशुद्धता के लिए किया जाता है, मतलब उनकी जो डीएनए में बदलाव के लिए इसका जो उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इस तकनीक से कहा जाता है कि कैंसर के उपचार में भी ये बहुत ही बड़ा योगदान दे रहा है। ठीक है, और इसी वजह से इन्हें 2020 रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस सिटवे बंदरगाह जिसे 2021 के पहले क्वार्टर में चालू किया जाना है, भारत द्वारा किस देश में बनाया गया है। ठीक है, द सिटवे पोर्ट विच इज scheduled to be operational in Q1 of 2021 has been built by India in which country। ठीक है, तो ये बनाया गया दोस्तों म्यांमार में। ठीक है, तो भारत और म्यांमार 2021 की पहली तिमाही में म्यांमार के राखिन राज्य में सिटवे बंदरगाह के परिचालन की दिशा में जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, बंदरगाह जो है वो क्लादीन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का जो हिस्सा है, जिसे भारत के दक्षिण पूर्व
एशियाई के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, स्वीटी पोर्ट 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार में राखीन राज्य की राजधानी स्वीटी में भारत द्वारा निर्मित एक गहरे पानी का बंदरगाह है। ठीक है, यह बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत की खाड़ी बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम से जोड़ेगा। ठीक है, तो जैसे तस्वीर में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कोलकाता से निकल के आके, ठीक है, स्वीटी बंदरगाह से लेकर के और ये आगे जाकर के भारत के जो है मिजोरम जो है वहां पे इसको जोड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की दोस्तों कि म्यांमार की जो राजधानी है उनका नाम है नेपिटाओ। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा है बर्मा केट और म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम है विन मिंट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े HPCAI सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC द्वारा कमीशन किया जाएगा। ठीक है, नेम इंडियाज लार्जेस्ट HPCAI सुपर कंप्यूटर that will be the commissioned by the Center of Development of Advanced Computing CDEC। तो इस कंप्यूटर का नाम है परम सिद्धि। ठीक है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC भारत के सबसे बड़े HPCAI सुपर कंप्यूटर जिसका नाम जो है परम सिद्धि AI को चालू करेगा। ठीक है, यह पहल भारत की वैश्विक AI सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च और इनोवेशन में के शीर्ष दिशाओं में जगह देगी। ठीक है, इस पहल की अगुवाई जो है CDEC के वैज्ञानिक और कार्यक्रम निदेशक HPCAI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभिषेक दास ने की, जिन्होंने इस विचार की कल्पना की और भारत में सबसे बड़े HPCAI अवसंरचना के संयुक्त वास्तु को डिजाइन किया है। ठीक है, तो मतलब ये देखा जाए तो वन ऑफ इट्स काइंड एक सुपर कंप्यूटर है जिसकी जो शुरुआत जो है की गई है और इसका जो नाम है ये परम सिद्धि AI है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो CDEC मुख्य महानिदेशक है हेमंत दरबारी। ठीक है, और CDEC की स्थापना हुई थी 1988 में। CDEC का मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, CDEC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने हाल ही में बैंक से लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी यानी कि LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक जो है वो बन गया है। ठीक है, Which bank has recently become the first bank in the country to launch a debit card facility for the customer availing the loans against security, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप LAS भी कहते हैं, फ्रॉम द बैंक। तो ये दोस्तों शुरुआत किया है ICICI बैंक ने। ठीक है, तो ICICI बैंक ने बैंक से लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी यानी कि LAS, ठीक है, का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड सुविधा जो है शुरू की है। डेबिट कार्ड वीजा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ठीक है, मतलब जो डेबिट कार्ड का प्लेटफॉर्म है वो वीजा है, जैसे कि मास्टर कार्ड होता है, मेस्टेरियो होता है, तो वो वीजा प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ठीक है, इस लॉन्च के साथ ICICI बैंक ऐसी सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। ठीक है, LAS डेबिट के उपयोग सभी घरेलू मर्चेंट प्रतिष्ठानों में ग्राहकों द्वारा अपनी स्वीकृत LAS राशि का उपयोग करके अन्य लोगों के बीच ई-कॉमर्स पोर्टल्स का पर भुगतान जैसे सहज POS और ऑनलाइन लेन देन करने वाला जो किया जाता। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो ICICI बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और इस बैंक की MD और CEO है संदीप बख्शी और इस बैंक का जो टैगलाइन है वो हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि विशाल आनंद जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका पेशा क्या था, तो मतलब किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे वो। तो वो दोस्तों एक एक्टर एंड प्रोड्यूसर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और उनका नाम है विशाल आनंद। ठीक है, तो दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विशाल आनंद का निधन जो हो गया है वो 1976 के सुपरहिट गीत और फिल्म चलते चलते से फेमस हुए थे और उनका असली नाम जो है वो भीष्म कोहली था। ठीक है, वो हिंदुस्तान की कसम और टैक्सी ड्राइवर जैसे अपने अभिनय करियर के दौरान 11 हिंदी फिल्मों में दिखाई दिए थे। ठीक है, अभिनय के अलावा आनंद जो कुछ फिल्मों के निर्देशन और निर्माण में भी किया करते हैं जिसे चलते चलते में वो शामिल थे। तो एक्टर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है, जिनका नाम विशाल था, विशाल आनंद, उनका निधन हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट खिलाड़ी नजीब तारकई का 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो किस देश के लिए खेलते थे? क्रिकेट प्लेयर नजीब तारकई हैज पास्ड अवे एट 29। ही यूज्ड टू प्ले फॉर विच कंट्री? तो वो अफगानिस्तान की तरफ से खेलते थे और अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो अफगानिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाज नजीब तारकई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। ठीक है, उन्होंने 2014 के T20 विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण करने के बाद अफगानिस्तान के लिए जो 12 T20, 20 अंतर्राष्ट्रीय T20I खेले हैं। ठीक है, उन्होंने 2017 में आयरलैंड के खिलाफ अपना एकमात्र एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला है। ठीक है, और इनका निधन सड़क हादसे पे हो गया है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत सरकार ने कितने अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किसको 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड हुम एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, दिनेश कुमार खाड़ा को। ठीक है, तो भारत सरकार ने दिनेश कुमार खाड़ा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, उनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से प्रभावी होगी। ठीक है, वर्तमान में खाड़ा जो है ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडीज के प्रभावी निदेशक हैं। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि बीबीबी ने 28 अगस्त को एसबीआई के अध्यक्ष के पद के लिए खाड़ा की सिफारिश की थी, जो रजनीश कुमार के लिए एक विस्तार है जिसका कार्यकाल 6 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। ठीक है, रजनीश कुमार जो पहले अध्यक्ष थे एसबीआई का, उनके जो कार्यकाल है 6 अक्टूबर को खत्म हुआ है और अब जो है दिनेश कुमार खाड़ा अपना नया कार्यकाल शुरू करेंगे 3 साल के लिए और वो शुरुआत होगा 7 अक्टूबर के। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की कि एसबीआई की स्थापना यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई से 1955 में और एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, बात करते हैं कि उस आईपीएस अधिकारी का नाम बताइए जिसे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बीसीएएस का महानिदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, नेम द आईपीएस ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये दिया गया दोस्तों एमए गंगा पाती को। ठीक है, तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एमएस गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि बीएसएएस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, वह जो है उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, राकेश अस्थाना को अगस्त में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जाने के बाद जो है वो बीसीएसए के प्रमुख जो है वो खाली था और उसके बाद जो है एमए गणपति को उस पद के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तस्वीरों जिन्हें आप देख पा रहे हैं इनका नाम एमए गणपति है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के दोस्तों कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि बीएसीएस का जो स्थापना हुई थी सन 1978 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक के एमपीसी सदस्य के रूप में भारत सरकार ने कितने नए अर्थशास्त्री को नियुक्त किया है। ठीक है, हाउ मेनी न्यू इकोनॉमिस्ट डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट एज आरबीआई एमपीसी मेंबर। ठीक है, तो ये जो है 3 नए मेंबर को नियुक्त किया गया है। तो भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के 6 सदस्यों दर निर्धारण मौद्रिक नीति यानी समिति यानी कि एमपीसी के सदस्य के रूप में 3 नए अर्थशास्त्री को नियुक्त की है। ठीक है, सरकार के एमपीसी के इन 3 नए सदस्यों के चयन के लिए एक समिति जो है बनाई गई थी। ठीक है, और एमपीसी के लिए इस खोज सचयन समिति का नेतृत्व जो है वो तरुण बजाज ने किया था। ठीक है, ये जो नए सदस्य हैं वो कौन है, प्रोफेसर आसमा गोयल जो मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर है। ठीक है, दूसरे सदस्य के जयंत आर वर्मा अहमदाबाद में भारतीय प्रबंध संस्थान में वित्त के प्रोफेसर हैं। ठीक है, और तीसरे हैं डॉक्टर शशांक बुड्डे, एक कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में एक वरिष्ठ सलाहकार है। ठीक है, तो इन सदस्य को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, बात करते हैं अगला प्रश्न की भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 7वें अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है जिसे औपचारिक रूप से कतुपुल्ली बंदरगाह चेन्नई तमिलनाडु में अनावरण किया गया है। ठीक है, तो ये जो है इसका नाम है दोस्तों विग्रह। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 7वें यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ठीक है के 7वें अपतटीय गश्ती पोत विग्रह का औपचारिक रूप से कतुपल्ली बंदरगाह चेन्नई तमिलनाडु में अनावरण किया गया है। ठीक है, लार्सन एंड टैब्रो यानी कि LNT द्वारा निर्मित यह पोत 2015 में रक्षा मंत्रालय द्वारा कंपनी को अनुबंधित 7 ओपवी का श्रृंखला में अंतिम है। ठीक है, यह पहली बार था जब किसी निजी क्षेत्र के शिपयार्ड ने जहाजों के अपतटीय गश्ती पोत वर्ग के डिजाइन और निर्माण का कार्य किया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक महानिदेशक हैं इनके कृष्णस्वामी नटराजन। ठीक है, भारतीय तटरक्षक की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में। ठीक है, और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये दोस्तों इस करंट अफेयर में बस आखिरी क्वेश्चन था। तो आज के इस करंट अफेयर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।